अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। व्लॉग तो मैंने पहले ही बनाया हुआ था, मगर अब ये जो है मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। और ये है ईद का दूसरा दिन और हमारी गाय की कुर्बानी हो रही थी और कसाई वगैरह सुबह ही आ गए थे। और यहाँ पर मेरे बेटे कसाइयों से कह रहे थे कि गाय का जो मुंह है उस किबले के रुख कर दो। जिस वक्त कुर्बानी हो रही थी उस वक्त मैं वहीं पे खड़ी थी। और फिर जब कुर्बानी हो गई तो फिर मैं ऊपर आ गई थी। और थोड़ी देर ही के बाद बेटे मेरे कलेजी वगैरह ले आए थे, तो मैं कलेजी बना रही हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी, ताकि आप लोग भी वो रेसिपी ट्राई करें और अपने खाने को एंजॉय कर सकें। कलेजी मैंने बनाया तो था, मगर दोपहर को खाने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिल सका, क्योंकि फिर गोश्त वगैरह कट कर आ गया था। तो फिर मैं जो है अपने बेटों के साथ गोश्त वगैरह बांटने के लिए चली गई थी। और ज़ावियार भी हमारे साथ था। और फिर जब गोश्त वगैरह बांटने के बाद हम जब घर आए तो उसके बाद फिर मुझे अपने घर वापस आना था। तो हम लोग जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे थे और फिर हमने सोचा था कि अब कलेजी जो है वो हम अगले दिन खाएँगे। और ये जी है सुबह का टाइम और मैं पराठे बना रही थी। और कलेजी तो हमने खाई नहीं थी, सोचा था कि अभी नाश्ते में कलेजी भी खा लेंगे। साथ ही मैंने चाय बना ली थी और अंडे का ऑमलेट बना लिया था। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और ये है मेरी कीमा निकालने की मैनुअल मशीन, जो आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछले साल लिया था। और जी यहाँ पे मैं कीमा निकलवा रही थी अपने बेटे से। ये मशीन लेने से बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, क्योंकि बहरिया में शुरू के दिनों में कीमा निकलवाने में बहुत ही मुश्किल आती है। और ये मशीन लेने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि अब मैं जब भी चाहूँ तो कीमा अपने घर में निकाल सकती हूँ। और मैं ये कीमा चपली कबाब के लिए निकलवा रही थी। और अब मैं कीमे में मसाला लगाऊंगी। कीमे को अच्छी तरह से पीसने के बाद फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और पेस्ट डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और इस तरह इसको मिक्स करूंगी कि जिस तरह से आटा गूंथते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी, नमक डालूंगी और गरम मसाला पिसा हुआ डालूंगी। और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। साथ ही मैंने इसमें साबित धनिया कूटा हुआ और सफ़ेद ज़ीरा कूटा हुआ वो डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 2 बड़ी प्याज ले ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था। और साथ ही मैंने इसमें टमाटर था वो भी ले लिया था और उसको थोड़ा सा ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। और हरी मिर्चें थी वो भी डाल दिया था। उसको अच्छी तरह से इसका जो पानी था वो मैंने निचोड़ लिया था। और बिल्कुल इसको निचोड़ने के बाद इसको भी मैंने मिक्स कर दिया था। एंड में मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई डाल दी थी। और साथ ही मैंने इसमें मकई का आटा 4 टीस्पून जो है वो भी डाल दिया था। उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्रिज में रख दिया था। चपली कबाब के साथ साथ मैं यखनी का पुलाव भी बना रही थी और उसकी तैयारी भी कर रही थी। और गोश्त तो माशाल्लाह इतना अच्छा गल गया था। बस जी फटाफट से मैं यहाँ पे अपना खाना रेडी करूँगी। और साथ ही फिर मैंने जो कीमा में मसाला मैरिनेट किया था उसको निकालने के बाद उसमें मैं एक अंडा डाल दूँगी, ताकि कबाब जो है वो मेरे बिल्कुल भी ना टूटे। 2000 years later. गर्मी ने तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर दिया। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि बिल्कुल भी काम ना ही काम हो रहा है, ना ही किचन में खड़ा हुआ जा रहा है। मगर ज़ाहिर है बच्चों की फरमाइशें तो पूरी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि हमें मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाएं। और आज बच्चों की फरमाइश थी कि बिहारी बोटी कबाब बनाएं, साथ ही बीफ के सीख कबाब बनाएं। वैसे तो हम लोग हमेशा ही बारबेक्यू वगैरह करते हैं, मगर मैंने सोचा था कि अभी जो है मैं ये दोनों ही चीज़ें चूल्हे पे बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं कीमा निकलवा चुकी थी और कीमे में मैं अब मसाला लगा रही थी। कीमे में मैंने सीख कबाब मसाला डाल दिया था। साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, चिली सॉस डालूँगी, सोया सॉस डालूँगी, कुटी हुई लाल मिर्ची डालूँगी, पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी,
पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी, कुटा हुआ साबित धनिया डालूँगी और साथ ही कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा वो भी डालूँगी। और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पे जब आप कीमा निकालें तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि उसको धोने के बाद इसका पानी बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लें, इतना निचोड़ लें कि बिल्कुल पानी जो है एक उसका कतरा भी बाकी ना रहे। अगर इसमें पानी बाकी रहेगा तो फिर आपके कबाब टूटेंगे। इसको मैं मसलती जाऊंगी और साथ ही साथ मिक्स करती जाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा मक्खन भी मिलाया था और साथ ही थोड़ा सा ऑयल जो है वो भी मैं डाल दूंगी। यहाँ देखिए मैं कितनी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से मैं इसको आटा जिस तरह गूँधते हैं इस तरह से गूँध रही हूँ अच्छी तरह। जितना आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे वो इतना ही ज़्यादा यकजान हो जाएगा और फिर ये होगा कि आपके कबाब जो हैं वो टूटेंगे भी नहीं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और फिर मैं एक दफ़ा उसको निकालूँगी और निकालने के बाद इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि बिल्कुल ये यकजान हो जाए। आप लोग मेरी इस दोनों रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे और बहुत ही जायके में ये मज़ेदार भी थे, जूसी भी थे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे थे। और जब मैंने इसके छोटे छोटे सीख कबाब के स्टाइल के कबाब बना के इसको मैंने फ्राई किया था तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटे थे। सीख कबाब मेरे रेडी हो गए हैं। साथ ही साथ गरम गरम पूरियाँ जो हैं वो भी तली जा रही हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिहारी बोटी कबाब। बोटियों में मैंने मसाला पहले ही लगा के रख दिया था जिसमें मैंने टिक्का मसाला लगाया था, बिहारी बोटी मसाला लगाया था। इसके अलावा मैंने कुटा हुआ साबित धनिया, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला ये भी मिला दिया था। और साथ ही इसमें मैंने चिली सॉस डाला था, सोया सॉस डाला था, थोड़ा सा सिरका डाल दिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसमें पिसा हुआ कच्चा पपीता जो है वो भी डाल दिया था। 7-8 घंटे मैरिनेट होने के बाद फिर मैंने इसको निकाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था और ये पक गया था और बहुत ही अच्छी तरह से ये गल गया था। जब ये अच्छी तरह से गल गया तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको भून लिया था और मज़ेदार सा बिहारी कबाब जो है मेरा तैयार हो चुका है। और अब मैं इसमें कोयले की धूनी लगाऊंगी। सीख कबाब और गोला कबाब दोनों रेडी हो चुके हैं। साथ ही बन गई थी पूरियाँ और मज़ेदार सा खाना जो है हमने खाया। और आज तो खाना खा के मज़ा ही आ गया। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।